नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। फिर लौटा हूं एक नई वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं स्वस्थ रहने की। आज का वीडियो होने वाला है हमारा अनुलोम विलोम के बारे में। ये हमारा वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कब इसका अभ्यास करना चाहिए, क्या इसकी करने की टेक्निक्स है। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अनुलोम विलोम करते वक्त, किन लोगों को करना है और किन लोगों को प्रिकॉशन रखना है इससे। बहुत से लोगों के कई सवाल होते हैं जो मैंने कमेंट्स में देखे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अनुलोम विलोम की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दूं। तो चलिए अब हम हमारे पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। अभ्यास करते वक्त सबसे पहले इसी बात का कन्फ्यूजन होता है कि आप लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं कि नहीं, बिस्तर पे हम लोग बैठ सकते हैं, कैसे आपको बैठना है। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको दे दूं। तो अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप मेरी तरह ऐसे सुखासन में बैठिए। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। लेकिन कई लोग जिनको नी प्रॉब्लम्स है या जो ज़मीन पर नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो वो लोग चेयर पर बैठ कर भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कि आप बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपकी जो कमर है, जो आपकी पीठ है, गर्दन है, कंधे हैं, वो एकदम स्ट्रेट रहने चाहिए। चाहे आप कैसे भी बैठे हों, चेयर पे, पलंग पे या ज़मीन पर, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सीधे बैठे हुए हैं। ऐसे झुक करके आपको नहीं बैठना है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारे लंग्स को यानी फेफड़ों को काफ़ी जगह मिलती है और प्राणायाम के ज़्यादा हमारे को लाभ मिलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। तो अब सवाल आता है कि भूखे पेट करना है सुबह, तो कैसे, कि मतलब बिल्कुल भूखे पेट करना है या पानी पी के भी कर सकते हैं? अगर पानी पी लिया है तो कितनी देर का गैप आपको रखना है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए आपको भूखे पेट ही अनुलोम विलोम करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सुबह उठने के बाद पानी पी लिया है तो कम से कम 30 से 40 मिनट का गैप आपको रखना है। जब आपने पानी पिया है उसके बाद से 40 मिनट रुक करके आपको अनुलोम विलोम करना है। अब सवाल आता है कि आपने सुबह नाश्ता भी कर लिया है, आप फ्रेशन अप हो गए हैं, तो फिर आपको कितनी देर बाद अनुलोम विलोम करना है? तो आप ध्यान रखिए कि आपने कोई भी चीज़ खा ली है, कोई ब्रेकफास्ट नाश्ता आपने कर लिया है, तो उससे किसी भी योगा अभ्यास को करने के लिए कम से कम 3 से 3.5 घंटे का गैप आपको रखना है। कुछ लोग पूछते हैं क्या हम अनुलोम विलोम लेट कर सकते हैं? तो नहीं, आपको लेट कर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कि अनुलोम विलोम करने का सही वक्त क्या है। आपको ये सुबह जल्दी उठकर भूखे पेट ही करना चाहिए अनुलोम विलोम। लेकिन कई लोगों की दिनचर्या ऐसे रहती है, वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आपको सुबह समय नहीं मिल पाता है, तो आप इसको दिन में भी, शाम को भी जब आपको समय मिले आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और अनुलोम विलोम क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, तो आप इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाथों की मुद्रा के बारे में कि कैसे आपको हाथ की मुद्रा रखनी है अनुलोम विलोम करते वक्त। तो मैं विष्णु मुद्रा में करता हूँ। विष्णु मुद्रा कैसे बनती है? इन दोनों उंगलियों को ऐसे दबा करके और ऐसे विष्णु मुद्रा बनती है। अंगूठे से आप नाक बंद करते हैं लेफ़्ट साइड की नॉस्ट्रिल से इनहेल करते वक्त, और राइट साइड की नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करते वक्त लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को इन उंगलियों से नाक को बंद करते हैं। और लेफ़्ट हैंड में आपके बनेगी ज्ञान मुद्रा। बिल्कुल इस तरीके से आपका लेफ़्ट हैंड सीधा रहेगा। अनुलोम विलोम आप सिर्फ राइट हैंड से ही करते हैं हमेशा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप लेफ़्ट से ही स्टार्ट करते हैं इनहेल करना और लेफ़्ट से एक्सहेल करते वक्त ही अनुलोम विलोम का अभ्यास ख़त्म होता है। ये ही पूरी एक साइकिल होती है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि हम लोग एक ही नाक का इस्तेमाल करते हैं अनुलोम विलोम करते वक्त, या फिर दोनों नाक से हम लोग इनहेल एक्सहेल करना होता है। तो अनुलोम विलोम में आप सिर्फ एक नाक से ही इनहेल एक्सहेल करते हैं, ऑल्टरनेट, इसलिए इसको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अनुलोम विलोम में कुंभक लगाते हैं, यानी होल्ड करते हैं क्या सांस को? तो ऐसा नहीं है, वो एडवांस वर्जन है। अगर आप सांस को बीच में होल्ड करते हैं तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अब सवाल है कि आपको कितनी साइकिल अनुलोम विलोम की करनी चाहिए? तो आपको 3 से 4 साइकिल मैक्सिमम करनी चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो। और आपको अनुलोम विलोम करते हुए 2-3 महीने हो गए हैं या काफ़ी टाइम आपको हो चुका है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अब इंक्रीज़ हो गई है, तो आप 9 से 10 साइकिल इसकी कर सकते हैं। 9 से 10 साइकिल का आपको 3 रेपिटेशन करने चाहिए और हर रेपिटेशन के बीच में 3 से 4 मिनट आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी होती है। जैसे आपने 10 साइकिल करी, एक रेपिटेशन ये आपका हुआ, इसके बाद आप नॉर्मल बैठ के ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी रख के 2 से 3 मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए इनहेल एक्सहेल करते हुए, और फिर उसके बाद वापस आप अगला रेपिटेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमारा अभ्यास शुरू करते हैं। आप मेरे साथ एक रेपिटेशन कीजिए अनुलोम विलोम का।
कमर बिल्कुल सीधी, आप सुखासन में बैठे हैं ज़मीन पर। लेफ़्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से विष्णु मुद्रा बनाते हुए राइट नॉस्ट्रिल को अपने थंब से बंद करना है। दाएं नाक को अपने अंगूठे से बंद कीजिए। लेफ़्ट से यानी बाई नाक से इनहेल कीजिए। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से यानी दाईं नाक से एक्सहेल बाहर निकालिए। अब राइट से इनहेल कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ़्ट से बाहर, इस तरह से। ये हमारी एक साइकिल हुई है, ऐसी हम 10 साइकिल करेंगे। लेफ़्ट से इनहेल, लेफ़्ट को बंद कीजिए, राइट से बाहर, राइट से इन, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई हमारी। तीसरी साइकिल लेफ़्ट से इन, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से बाहर, राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए, लेफ़्ट से बाहर। तीसरी साइकिल लेफ़्ट से इनहेल कीजिए, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से एक्सहेल। पूरी लंबी गहरी सांसें लीजिए, आराम से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की आप कोशिश कीजिए। राइट से इनहेल, राइट को ब्लॉक कीजिए, लेफ़्ट से बाहर। फोर्थ साइकिल लेफ़्ट से इन, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से आउट, राइट से इनहेल, लेफ़्ट से एक्सहेल। 5 साइकिल हमारी हो गई है। लेफ़्ट से इनहेल, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल कीजिए एंड राइट को ब्लॉक करके लेफ़्ट से बाहर। 6 साइकिल हमने कंप्लीट कर ली है। लेफ़्ट से अंदर, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से बाहर, राइट से इनहेल, लेफ़्ट से बाहर। 7 साइकिल हम लोगों की हो गई है। लेफ़्ट से इनहेल, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से बाहर, राइट से इनहेल कीजिए और देन लेफ़्ट से बाहर। 8 साइकिल हम लोगों की हो गई है। लेफ़्ट से फिर से अंदर, लेफ़्ट को ब्लॉक कीजिए, राइट से बाहर। आप जितना धीरे धीरे सांस लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर पाएंगे। राइट से इनहेल, होल्ड कीजिए राइट को, लेफ़्ट से बाहर। 9 साइकिल हो गई है। लास्ट साइकिल इनहेल कीजिए लेफ़्ट से मैक्सिमम कैपेसिटी से, एकदम लंग्स को भर के पूरा। लेफ़्ट को होल्ड कीजिए, राइट से बाहर। बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है सांस को। राइट से इनहेल कीजिए, लेफ़्ट से बाहर और 10 साइकिल हमारी समाप्त हो गई है। आप नॉर्मल सुखासन में आ जाइए। दोनों हाथ आपके बिल्कुल सीधे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, कमर आपकी बिल्कुल सीधी, कंधे एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे आप 2 से 3 मिनट नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप एक रेपिटेशन और कर सकते हैं अनुलोम विलोम की इन 10 साइकिल्स का। अब अगला सवाल है कि प्राणायाम करने के कितनी देर बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। तो प्राणायाम करने के आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, नहा सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके नियम के बारे में कि आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग अनुलोम विलोम को ही जानते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस अनुलोम विलोम प्राणायाम ही है। लोगों को नहीं पता होगा नाड़ी शोधन क्या है, भस्त्रिका क्या है, लेकिन अनुलोम विलोम उन्होंने सुना होगा।
इसके बेनिफिट्स हैं, अगर आपको अस्थमा है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी अस्थमा को इम्प्रूव करने में। आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, नाक में कोई एलर्जी है, नाक से संबंधित, गले से संबंधित, तो उन्हीं सब में भी ये राहत देता है। कई लोगों ने मुझे सवाल किया था कि सुबह उठते ही उनकी नाक बंद हो जाती है, एक नाक बंद है, एक से ही सांस ले पा रहे हैं, या कईयों को महसूस होता है कि जैसे उनका गला जाम है, गला बंद हो जाता है। तो उन लोगों को भी अनुलोम विलोम करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक रूप से। बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही। अगर आपको नज़ला है यानी कि साइनस की तकलीफ़ आपको है, तो भी आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है या जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उन लोगों को भी अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि ये आपको अंदर से स्थिर और शांत करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए मैंने बताया कि आप इसको सोने से पहले भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अनुलोम विलोम आपके लंग्स में ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे, जिससे कि आपके ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, जो कि मदद करेगा आपकी स्किन को साफ़ रखने में। आपके चेहरे पे निखार आएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पिंपल्स, एक्ने से अगर आप परेशान हैं, तो आप सभी को भी अनुलोम विलोम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी स्किन को क्लियर रखने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो मैंने आपको गिनाए हैं, लेकिन इसके कई सारे ऐसे फ़ायदे हैं, जब आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तब आपको शरीर में अंदर महसूस होएगा कि हाँ, अनुलोम विलोम करने से अब मैं जल्दी थकान महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी हाँफनी नहीं आती है, मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में थक जाता था, अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ पा रहा हूँ। ये सब हमारे स्टेमिना, एंड्योरेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सभी को इम्प्रूव करता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, जिससे हमारा बॉडी कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, सब कुछ इम्प्रूव होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल है मन की शांति। अभी जब आपने मेरे साथ अनुलोम विलोम किया तो आपको अंदर से एक अलग ही शांति, स्थिरता महसूस हो रही होगी शरीर में। यही है अनुलोम विलोम का कमाल। नमस्कार, मैं आशीष जैन फिर मिलूँगा एक अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। मैं आपसे बात करता ही रहता हूँ, आपके लिए ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूँ जिनसे आप स्वस्थ रह पाएँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मैं फिर मिलूँगा आपसे नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।